मानकुर मंडाला में ईशान मुंबई के सांसद मनोज जी कोटक ने किया साईं सेवा मंडल के विराजमान गणेश जी का दर्शन। कहा कि कोरोना मुक्त हो जल्द भारत। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें कि मानकुर मंडाला के 30 फुट रोड पर साईं सेवा मंडल में विराजमान गणेश जी की प्रतिमा का आज सत्यनारायण की महापूजा किया जा रहा है। उसी को लेकर स्थानीय सांसद मनोज कोटक ने मंडल में आकर बप्पा का दर्शन कर महाप्रसाद का लाभ लिया और कहा कि भारत से कोरोना मुक्त हो ऐसी प्रार्थना हम बप्पा से करते हैं। चलो 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 ओम गंगे यमुने नर्मदे सिंधु हम तुम्हारे ओम गंगे यमुने नर्मदे सिंधु का जल नमः ओम ज्येष्ठाय नमः चला गणपति बप्पा चेहरा इधर करो, चेहरा आज यहाँ पे आप गणपति गणेश भगवान का दर्शन लेने आए हैं मंडाला में, वार्ड नंबर 135 में राजेश भाई के यहाँ। तो किस तरह से देखते, क्या कहेंगे? पिछले 4 दिनों से इस भाग के अलग अलग गणेश मंडलों के हम दर्शन ले रहे हैं। आज राजेश भाई के यहाँ दर्शन लेने आए हैं। ये बहुत साल पुराना मंडल है और तकरीबन 40 साल के ऊपर इस मंडल को हुआ है। और जिस तरह के काम ये इंडिया के लोगों के लिए करते हैं, समाज के किसी भी वर्ग को जब भी ज़रूरत पड़ती है ये पूरा मंडल खड़ा रहता है और समाज के लोगों के अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। और इनके जागरूक गणपति बाप्पा से हम आज ये प्रार्थना करने आए कि हमारे मुंबई शहर को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, तो निश्चित गणपति बाप्पा हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और इस इलाके के लोगों को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। जैसा कि गर्दी ज़्यादा हो रही है मुंबई में, जैसे सरकार ने, शिवसेना सरकार ने, महाविकास सरकार आघाड़ी ने एक निर्देश दिया था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो और 3rd वेव आने वाला है, तो उसको लेके कैसे देखते हैं? देखिए, कल एक सर्वे आया जो मुंबई महानगर पालिका ने जाहिर किया। 86.6% एंटीबॉडीज़ मुंबई करों के शरीर में पाई गई है। निश्चित ये बहुत अच्छी निशानी है कि जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि कोरोना से हम निजात पाने जा रहे हैं। सभी लोग मिलकर वैक्सीनेशन की तरफ भी ज़्यादा काम करें और वैक्सीन जितनी ज़्यादा होगी उतना हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे नशा बहुत बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे खासदार हैं, तो किस तरह से देखते हैं? नशा मुक्ति के लिए इसके पहले भी हमारे लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया था। यहाँ पे नशा मुक्ति को समर्थन देने वाले राजकीय दलों ने भी समाज के बारे में चिंता करनी चाहिए कि सभी दल अगर एक साथ आएंगे तो ही नशा मुक्ति हो पाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी नशा मुक्ति का आंदोलन लेती है तो उसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी उतना ही समर्थन करना चाहिए, न कि नशे के व्यापार के कारोबारी। जैसा कि जो विपक्ष पक्ष है उन्होंने आरोप लगाया है कि मनोज कोटक जी जो यहाँ के खासदार हैं, नशे के कारोबार में उनका कहीं ना कहीं हाथ है। मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप लगाने वाले को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारा एक भी कार्यकर्ता इस तरह की कामगिरी में कहीं भी पाया गया तो उसको सजा हम खुद देंगे, लेकिन हम जो 10 नाम बताएंगे, अगर ये जो आरोप लगाने वाले हैं उनको हम 10 नाम भेज देंगे, वो ले अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई। बाइट किया था जैसे आपके एक प्रोग्राम में जैसा हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह से हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो सेटिंग आमदार हैं, सेटिंग खासदार हैं और सेटिंग नगर सेवक, इन लोगों की वजह से ये बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि खासदार के बारे में उनको जानकारी कम होगी, जिनका भी आपने बाइट लिया होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।
खासदार और नगर सेवक के कार्यालय से व्यापार होता है, ऐसे मेरे कार्यकर्ताओं ने जो जानकारी, और पुलिस को भी ये सारा चीज़ मालूम है। हम तो पुलिस को गुजारिश करेंगे, राज्य सरकार को गुजारिश करेंगे कि यहाँ के युवकों को नशे से मुक्त कराने के लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, महाराष्ट्र की जो पुलिस है और 100 करोड़ का जो वसूली का मामला था उसको लेके तो बड़े पैमाने पे उनकी किरकिरी हुई है, तो क्या लगता है कि नशे का कारोबार बंद हो जाएगा? देखिए, राज्य का माजी गृह मंत्री ये खुद कितने दिनों से फरार है। आप पत्रकार हैं, आप भी अनिल देशमुख को ढूंढ नहीं पा रहे। अनिल देशमुख कहीं सामने नहीं आ रहा है। इस तरह के सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये सरकार से कोई अपेक्षा कर नहीं सकते। जिस सरकार का मुखिया गृह मंत्री, जिसका पुलिस महकमे के ऊपर दबाव होना चाहिए, वो खुद ही भागते फिर रहा है, तो इस सरकार के बाकी लोगों से क्या अपेक्षा है? सर, एक सवाल और, जो एसएमएस को लेके यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो प्रदूषण फैला रहा आज कई सालों से, आप सांसद है सर, आपको भी 1 से 1.5 साल का कुछ वक्त गुजर गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी कोई भी आपका एक्शन नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या कहें? पर्यावरण मंत्री ने हमें आश्वस्त किया था कि इस एसएमएस कंपनी को तलोजा के पास कोई पर्यायी जगह दी जाएगी। हम इंतजार में है कि इस राज्य के आधुनिक पर्यावरण मंत्री और यहाँ के विधायक जी ने उनके साथ बैठक की थी, और आप सब पत्रकारों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि इस कंपनी को तलोजा में शिफ्ट करने का पूरा प्लान रेडी हुआ है। हम इंतजार में है कि ये प्लान कब आगे जाएगा और जिससे इस क्षेत्र की जनता को निजात। ये जो फ्लाईओवर है जो बना हुआ है, इस पर कई एक्सीडेंट। जिस दिन फ्लाईओवर बना उसी दिन मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था, जिस दिन फ्लाईओवर बना उस दिन मुख्यमंत्री ने स्वयं भाषण में कहा था कि इस फ्लाईओवर की क्वालिटी सही नहीं है। आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है, और उसके बाद में जब घटनाएं बनी, हमने महानगर पालिका के आयुक्त से तकरार की है कि ये जो फ्लाईओवर बनाने में घपलेबाजी हुई है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने इसमें घपला किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महानगर पालिका ने जिंदगी में ये पहला फ्लाईओवर बनाया और इतना खराब बनाया। थैंक यू सर। सर, ये मंडाला को क्या नहीं लगता कि सरकारी सुविधा से वंचित है? मुझे लगता है पूरी सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ के नगर सेवक और विधायकों ने बुनियादी सुविधा के लिए काम करना चाहिए। एज ए खासदार हमने एक बहुत बड़ा शौचालय इस क्षेत्र में बनाया, आप जाके उस